बूंद बूंद को तरस रही है महाराष्ट्र की धरती। सूरज की सीधी किरणें जमीन का सीना चीरने पर आमादा हैं। 40 साल में कुदरत का ऐसा कहर कभी नहीं दिखा, ऐसा अकाल कभी नहीं पड़ा, इंसान इतना बेबस कभी नहीं दिखा। महाराष्ट्र के 35 में से 16 जिले अकालग्रस्त हैं। करीब 11,000 गांवों को सूखे ने अपनी चपेट में ले रखा है। राज्य की 30% यानी करीब 11.25 करोड़ जनता पानी के लिए तरस रही है। खेत खलिहानों की बात छोड़िए, लोगों को पीने का पानी भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। महाराष्ट्र के 16 में से 5 जिलों की हालत बेहद खराब है। वो जिले हैं जालना, उस्मानाबाद, बीड़, सोलापुर और यवतमाल। कुदरत नाराज है, लिहाजा हर दिन पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। आइए नजर डालते हैं महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कितना पानी बचा है। सबसे खराब हालत है मराठवाड़ा की, जहां सिर्फ 10% पानी बचा है। नासिक डिवीजन में 23% पानी है और अमरावती में 30%। पुणे डिवीजन के डैमों में सिर्फ 31% पानी है और नागपुर डिवीजन में 36%। कोंकण डिवीजन में 53% पानी है, यानी मराठवाड़ा की हालत सबसे ज्यादा खराब है। हम आपको बता दें कि मराठवाड़ा में कुल 8 जिले हैं: औरंगाबाद, नांदेड़, लातूर, जालना, बीड़, परभनी, उस्मानाबाद और हिंगोली। ऐसा नहीं कि मराठवाड़ा पहली बार पानी की कमी से जूझ रहा है, लेकिन इस बार के भीषण अकाल ने 40 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सूखे से निपटने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। साल 2012-13 में करीब 2100 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन कुदरत के आगे सारी कोशिशें बेकार। आज तक ब्यूरो। हम वर्धा में हैं। सवाल है वर्धा में है क्यों? वर्धा का मतलब महात्मा गांधी, वर्धा का मतलब विनोबा भावे, लेकिन वर्धा का मतलब दरअसल खेती और किसान और जमीन भी होता है। इसीलिए हमने तय किया कि वर्धा से बात शुरू की जाएगी, लेकिन संयोग देखिए, वर्धा की जिस जमीन पर हम खड़े हैं वहां कुओं की हालत बद से बदतर हो चली है। यहां सबसे ज्यादा कपास होता है, लेकिन किसान यहीं पर सबसे ज्यादा खुदकुशी करते हैं। और इन सब के बीच पानी आता कहां है, पानी जाता कहां है? कुछ चंद गांव वाले हमारे साथ जरूर हैं, लेकिन एक सच हम आपको एक दूसरा बतला दें। दरअसल वर्धा में सिर्फ 11% जमीन है जिसपे सिंचाई होती है, और बाकी अपने भरोसे का मतलब है कि वो पानी जो यहां पर वर्धा में मिलता है उसमें भी 90% पानी दरअसल उस तरह के इंडस्ट्री एरिया में चला जाता है। और इंडस्ट्री और पावर सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है ये उसका वर्धा का एक नजारा है। किसान यहां पर करे क्या? किसान की जमीन अन्न कैसे उपजेगी? जो पीढ़ियों से खिलाते आया है उसके सामने बहुत संकट है। पूरा दौरा हम दिखलाएंगे, लेकिन क्या मुश्किल है, पानी की मुश्किल क्या है यहाँ पर? पानी की मुश्किल बहुत ही खराब पानी है। यहाँ से आता ना कंपनी का, हाँ। तो ये नाले से पानी छोड़ दिया उसने, तो वो पाधार आता अंदर से कुएं में। जब ये कंपनी नहीं थी तब कैसा पानी था? पहले कंपनी नहीं थी उस टाइम पानी अच्छा था। अभी तब कुछ गरज ही नहीं थी हम लोगों को, लेकिन अभी गरज है ना। घर से पानी लाना पड़ता है, बच्चे पानी, गैया के बच्चे, भैंस के बच्चे, ग्राम से पानी लाना पड़ता है खेत में, और हम लोग उनको भी पीने के लिए पानी लाना पड़ता है। ये एक बड़ी बात है। देखिए, गाय के लिए पानी भी लेके आइए, भैंस के लिए भी लेके आइए, अपने लिए भी लेके आइए, अपने बच्चों के लिए भी लेके आइए। आप जानकारी दे रहे थे, आपको भी पानी का संकट हुआ था। मैं ग्राम पंचायत भूगांव का पानी पुरवठा कर्मचारी हूँ। हाँ। ये जो लाइफ स्टाइल का पानी आता है, ये पानी से मेरे 2010 में भैंस मर गए, 30,000 का नुकसान हो गया। पुलिस स्टेशन गया, कंपनी गया, लेकिन किसी ने तकरार नहीं सुनी। आखिर में वो पुलिस स्टेशन में लिया, पैसा खाया, कुछ किया मालूम नहीं। एक चीज और बताइए, ये पानी जो आता है क्या सारा पानी अधिकतर इंडस्ट्री में चला जाता है? नहीं, सारा मैक्सिमम पानी तो इंडस्ट्री खा जा रही है, लेकिन जो वहां से दे रही है और जो किसानों के लिए यहाँ आ रहा है, उस पानी से किसान मर रहा है। उस किसान का पूरा परिवार नष्ट हो रहा, उसके गाय भैंस सारे के सारे नष्ट हो रहे, उसकी पूरी प्राकृतिक हालत खराब हो रही है। बहुत सारी ऐसी समस्या, और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जयराम जी आकर गए, कुछ हल नहीं निकला, इनके नजर में कुछ नहीं मिला किसानों के। नहीं, देखिए एक चीज और बता दे, दरअसल वर्धा के जिस गांव में हम हैं, जिस गांव का नाम है भूगांव,
और खास तौर पे भूगांव का मतलब ये मानकर चला गया था विनोबा भावे के दौर में, जब भूदान आंदोलन किया गया था तब जमीन से इस गांव को जोड़ा गया था। इसीलिए हमने तय किया था कि दरअसल इस गांव से अपनी यात्रा शुरू करेंगे जो मराठवाड़ा तक जाएगी। लेकिन ये एक नायाब सच है कि पानी अगर विदर्भ में नहीं है और जितना भी पानी है वो पानी की पहली जरूरत पावर प्लांट और उद्योग हो चले हैं, किसान उसकी फेरिस्त में आता नहीं है। हम आपको जरा वर्धा की एक स्थिति दिखलाते हैं, किस तरीके से सिंचाई में पानी नहीं, डैम सूखे हुए हैं। और वर्धा एक ऐसी जगह है जहां 1957 में सबसे पहले डैम बनाया था और नेहरू जी के कहने पर पार्लियामेंट ने वो पास किया था। जरा एक पहले रिपोर्ट देखिए और चलिए हमारे साथ जरा वर्धा में सफर पर। पहले 2 बूंद पानी भी नहीं, जी ये सच वर्धा का ही है। वर्धा जहां पर 700 करोड़ की योजना सिर्फ ऐसी आई जिसमें सिंचाई के लिए स्टेप बांध बना दिया जाए, और उस स्थिति यह है कि वहां पर आप बैठ सकते हैं, पानी 2 बूंद भी नहीं। कल्पना कीजिए कि इस तरीके से तकरीबन 250 से ज्यादा स्टेप बांध समूचे वर्धा में बनाए गए हैं और विधानसभा ने इसमें ठप्पा लगाया। 700 करोड़ का बजट पास हो गया, पानी 2 बूंद भी नहीं। 2 बूंद पानी तो है और ये वर्धा का बोरधन डैम है, जी सबसे पुराना डैम। लेकिन स्थिति आपकी आंखों के सामने है। सवाल सबसे बड़ा इस सूखे में यही खड़ा हो रहा है। जब आजादी के बाद महात्मा गांधी के लिए सोचा गया था इस डैम के बारे में और नेहरू खुद यहां पर आए थे, तब उस डैम की हालत अब क्या हो चली है, आइए जरा इस जमीन पर खड़े होकर देख लें। और अगर खेत बंजर हैं तो दूसरी तरफ डैम की स्थिति भी देखिए जो पत्थरों में तब्दील हो चला है। 1-2 मीटर नहीं बल्कि 1000 फीट चौड़ी ये जगह है और इस जगह पे 1 बूंद पानी नहीं। अब आप सोचिए कि 2 बूंद पानी की खोज में जब हम निकले हैं तब समूचे वर्धा की स्थिति होगी क्या। सूखा है, पानी नहीं है, डैम सूखे पड़े हैं, लेकिन इन सब के बावजूद 2 बूंद पानी डैम में जो है वह पानी भी कहां जाता है, जी वो पानी जाता है उद्योगों को, वो पानी जाता है पावर सेक्टर के पास। डैम की सूखी दीवार और सूखी जमीन सब कुछ आपके सामने है। हम उसी जमीन पर हैं जिस पर खड़े रहते और डैम में वाकई पानी होता तो हम डूब चुके होते। लेकिन किसे पता था कि दरअसल 1997 में 1957 में जब नेहरू ने ये सोचा वर्धा में इस डैम को बनाया जाएगा, किसान हरियाली के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन अब न नेहरू हैं और ना ही महात्मा गांधी। वर्धा में ये डैम है लेकिन उस डैम को लेकर भी 1000 करोड़ के वारे न्यारे इसी डैम के नाम पर हो गए, जहां पानी में आप डूब नहीं सकते, लेकिन इस देश की नीति के तहत और राजनीति और सियासत के तले आप जरूर डूब कर मर जाएंगे। चलिए चलते हैं गांव वालों के पास, क्यों नहीं है पानी, वो क्या सोचते हैं। बोरधरण डैम के सबसे नजदीक का गांव है किनी, और किनी में रहने वाले लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। खेत से लौट रहे हैं, जो गेहूं हुआ है, गेहूं अच्छा हुआ है, हाँ। है? 2-3 पोते हो गए हैं। अच्छा, और गांव में पानी की स्थिति क्या है? पानी कम है गांव में, पीने के लिए है, पीने के लिए है लेकिन सिंचाई के लिए कम है। बिल्कुल नहीं है। नहीं, आपको पता 700 करोड़ रुपए सरकार ने व्यवस्था किया कि पानी आ जाए, तो पानी भी नहीं आया, पैसा भी नहीं मिला, क्या है? नहीं मालूम, नहीं कुछ पता भी नहीं चला उसका। सवाल सिर्फ किन्हीं गांव का नहीं है, सवाल है ऐसे कई गांव नहीं बल्कि दर्जनों गांव है। हम आपको उन गांव में लिए चलते हैं। हालत देखिए पानी को लेकर क्या है, और सरकार कहती है हमने एक बजट बना दिया, हमारा काम पूरा। डैम चाहे सूखे हुए हों, सिंचाई की व्यवस्था चाहे ना हो, लेकिन गांव के बीच में पानी की टंकी का होने का मतलब है शायद गांव में पानी है। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। गांव में पानी की टंकी, गांव में कुआं, पानी साफ नहीं, पानी मिलता है उससे प्यास नहीं बुझती है। पानी की टंकी आपके गांव में है, प्यास बुझ जाती है? नहीं बुझती सर। पानी पीने को तो मिलता है, लेकिन जो अपने रोजमर्रा के वापर को पानी होना, उतना पानी नहीं मिलता। हमने डैम देखा, डैम में भी पानी नहीं है, सिंचाई में खेत में पानी नहीं है, पीने के लिए पानी आप कहते नहीं है। क्यों ऐसी हालत हो गई है? मालूम अभी कंपनी की वजह से हुई, नहीं तो पहले मिलता था पानी, लेकिन अभी मिल नहीं रहा, यानी पूरा पानी मिलता नहीं गाँव को। बगल में देखा कि बहुत सारी इंडस्ट्री है, वहाँ खूब पानी है। नहीं सर, वहाँ पे भी पानी है लेकिन वो पानी हमको नहीं देते हैं, वो पानी हमको नहीं पुराते हैं। MIDC भी है, वो भी पानी हमको नहीं देते हैं। लाइफ स्टील भी जो है वो भी पानी हमको नहीं देते हैं। वो लाइफ स्टील ने यहाँ से पाइप डाले हैं, लेकिन उन्होंने हमको पानी का पहले देना कबूल किए थे, लेकिन वो हमको पानी नहीं दे रहे हैं। गांव वालों के लिए पानी नहीं, इंडस्ट्री के लिए पानी पानी उसके लिए है। ये देखिए, ये एक सच है इस वर्धा का भी, जहां पर
उद्योगों के लिए पानी है, पावर सेक्टर के लिए पानी है, लेकिन जहां पर लोग रहते हैं पीने के लिए पानी वहां मिलता है या नहीं मिलता है? कैसा पानी आता है आपके यहाँ? सरपंच मैडम, सरपंच पानी अच्छा है। पानी अच्छा है। वो गांव वाले कहते हैं पूरा पानी नहीं मिलता है। पानी मिलता है। वो झूठ बोलते हैं। हाँ झूठ बोलते हैं। आप सच बोलते हैं? हाँ सच बोलते हैं। देखिए भाई, ये कहते हैं कि पानी पूरा आता है। पाण्याचं महत्व नाही त्याला कशा नळावर टोटे लावले त्यानं टोटे नाही लावले सरपंच है इसलिए कह रही हैं कि पानी आता है और जो लोग नळाला मोटारी लावल्या आहे त्यांनी नळाले मोटारी लावल्या नळावर टोट्या लावत नाही नळाने पूर्ण पाईप टाकून देते असे पाणी भरपूर मिळते गावात देश का एक यह सच है, जहाँ सत्ता है वहाँ सब कुछ है, उसकी नजर में सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ जो आम आदमी है, जो गांव वाला है, वो कहता है प्यास तक नहीं बुझी है। और इस बीच में जी विधानसभा भी अटकी हुई है और राज्य की सत्ता भी इसी में उल्टी हुई है। 700 करोड़ का प्रोजेक्ट वर्धा के लिए, पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। सिंचाई में पानी नहीं, डैम सूखे हुए, सारे नजारे हमने आपको दिखा दिया। हम वर्धा में हैं और सरकार के दस्तावेजों को टटोलिए तो आपको जानकर हैरत होगी। वर्धा दरअसल हरे भरे इलाकों में आता है। सरकार के दस्तावेज बताते हैं कि वर्धा में तकरीबन ऐसे 1066 कुएं हैं। जरा इस कुएं का पानी खास तौर से बड़ा महत्वपूर्ण है। जो 1066 कुएं हैं, उस कुएं का पानी आप पी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पी सकते हैं? आप इस पानी को पी सकते हैं क्या? नहीं, पानी को पियेंगे तो मर जाते। क्यों? लाइफ स्टाइल से बेकार हो गया पानी। इस पानी को पीने से ये बहुत ही तीखा और खट्टा पानी, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरीके के कुओं को गिन के सरकार अगर कहती है कि वर्धा में खूब पानी है तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, ये एक सवाल है। किसान की बात हो रही है। गांधी जी के जिले में हम मौजूद हैं। किसान को चाहिए क्या? तो हमारे गांव वाले के लिए गवर्नमेंट ने पानी लाने को देना था हमारे भूगांव में, नहीं तो क्या आदमी हमारे गांव के मर जाएंगे। मरने के बाद गवर्नमेंट तो हमको कुछ पहचानती भी नहीं, क्या देने वाले हैं हमको। पैकेट देते तो पैकेट वही लोग खाते, तो बाद में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और क्या चाहिए किसान को? चाहिए क्या? पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी पानी चाहिए। सिर्फ पानी चाहिए। पानी चाहिए। पानी चाहिए। हम खेती खुद कर लेंगे। हाँ खुद करेंगे पानी। देखिए, ये अलग अलग हिस्से से लोग आ गए हैं जो गांव के हैं। आप किस गांव के हैं? आप सिल्लू काटे के हैं? आप किस गांव के हैं? सिल्लू काटे के हैं। सिल्लू काटी के हैं। आपके खेत में पानी है? पानी है, लेकिन समझो तो कोई जानवर भी पानी नहीं पी। जानवर भी नहीं पी सकते? नहीं। क्यों? खराब गंदा पानी है। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? क्या सरकार से मिलना चाहिए? पानी होना, खेती के लिए पानी होना। ये एक अजीबोगरीब त्रासदी है। सरकार से सिर्फ अदद पानी की मांग है कि हमारे खेतों के लिए पानी दे दीजिए। क्या व्यवस्था, जो एक बात बार बार आ रही है, आपने एक सवाल उठाया था, पानी ज्यादा उद्योगों में चला जाता है। क्या सरकार के पास यहाँ के किसानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है? क्योंकि किसानों के लिए 700 करोड़ की योजना बनाई गई है। किसानों के लिए किसी गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी नहीं है। इसलिए नहीं है कि कारपोरेट लॉबी और सरकार इसमें एक विचित्र गठबंधन बना हुआ है, जिससे किसान वो भुगत रहा है, उसकी सजा किसान भुगत रहा है। ये लॉयड का मतलब क्या है? हर इंडस्ट्रीज अगर किसानों की खेती बर्बाद करती होगी और सरकार ध्यान नहीं देती होगी, किसान तो पानी मांग रहा है ना, वो पानी मांग रहा, केवल पानी मांग रहा, सरकार की तिजोरी नहीं मांग रहा। वो अगर सरकार पानी भी नहीं दे पाती तो कम से इंडस्ट्री को कंट्रोल करे, उसके पोल्यूशन को कंट्रोल करे, उसके पॉइजन को कंट्रोल करे। किसानों को सिर्फ और सिर्फ पानी चाहिए। ये साहब है, इनकी भैंस मर गई क्योंकि पानी इतना गंदा और दूषित था। जिस पानी को हमने कुएं से निकाला, उस पानी को पिया नहीं जा सकता है। सरकार के दस्तावेज लगातार अगर बताते हैं कि गांव में हरियाली है, वर्धा जिले में कोई संकट नहीं है, तो हम आपको यह भी बता दें, दरअसल सेवाग्राम के इर्द गिर्द पानी की अवस्था यह है कि वहां पर सिर्फ 6 कुएं ऐसे हैं जहां से पानी पिया जा सकता है। एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाह रहे हैं, कितने हैं परिवार में लोग? 6। पेट कैसे भरता है? वैसा ही भी पेट वैसा ही भरना पड़ता है, वैसा ही भी भरना पड़ता। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। एक लड़का और बहू है, नातू है 2 और हम 2। सब बड़े होंगे तो किसान बनाइएगा ना? नहीं, क्या बना सकते हम? कुछ भी हमारे पास उसका साधन नहीं है। साधन नहीं, इसलिए हम बना सकते नहीं। जो पीढ़ी ने उम्र गुजार दी वो कहती है कि अपने बच्चों को किसान तो बनाएंगे नहीं। जो किसान है वो सरकार से अदद पानी की मांग कर रहे हैं कि पानी दे दीजिए, जिसे कम से कम खेत खलियान से अन्न उग जा सके, देश का पेट भरे ना भरे, अपने घर 2 जून की रोटी भर सके।
हम वर्धा में हैं और लगातार हम विदर्भ और मराठवाड़ा की यात्रा कर रहे हैं सिर्फ 2 बूंद पानी की खोज में। कैमरा पर्सन रवि राठौड़ के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, वर्धा आज तक।